प्यारे दोस्तों, मैं आपकी अपनी रानो चिड़िया। मेरे चैनल को सब्सक्राइबर लाइक और शेयर करना ना भूलना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक शेयर करेंगे तो कालू कौवे को और चोर उल्लू को बहुत ज़्यादा जलन होगी। आपके साथ मैं ऐसे ही हमेशा रहूँगी। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो चोर उल्लू और चोर कौवा मुझसे आगे निकल जाएंगे। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे मेरे चैनल को तो मैं अच्छे अच्छे भोजन और पकवान खा सकूँगी, जिससे मुझ में शक्ति रहेगी और मैं आपके साथ हमेशा ऐसे ही रहूँगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका धन्यवाद। एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया रहा करती थी। वो चिड़िया बिल्कुल अकेली रहती थी। एक दफ़ा उस दिशा में एक कौवा आता है और चिड़िया के पास बैठ जाता है और आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। और कौवे का भी कोई दोस्त ना था। ऐसे ही चिड़िया और कौवे की अच्छी दोस्ती हो जाती है और ऐसे ही रोज़ाना दोनों भोजन की खोज में दूर दूर दिशा तक जाते और फिर कौवा और चिड़िया अपने घर आ जाते। इस दफ़ा वो दूर दिशा गए एक किसानों के गांव में और उधर जाकर उन्हें लाल मिर्ची नज़र आती है और कालू कौवा और चिड़िया उस लाल मिर्ची के पास जाकर रुकते हैं। चिड़िया चिड़िया लाल मिर्ची चलो लाल मिर्ची खाते हैं। ऐसे ही दोनों लाल मिर्ची के पास बैठ जाते हैं। अरे रे कवि भाई, ये लाल मिर्ची तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, हम दोनों खाते हैं। चिड़िया चिड़िया, अगर मैं मिर्ची ज्यादा खाया तो मैं तुम्हें खाऊंगा। ये बात सुनकर चिड़िया बहुत हैरान होती है। एक दफा चिड़िया को लगता है कालू मजाक कर रहा है। ऐसे ही दोनों मिर्ची खाना शुरू करते हैं। चिड़िया आराम आराम से मिर्ची खाती है और उधर कालू कौवा तेजी तेजी से मिर्ची खाता है। कुछ मिर्ची खाता और कुछ मिर्ची को वो नीचे छुपा देता, जिससे लगे कि वो जीत गया है। ऐसे ही कुछ देर में कालू जीत जाता है। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं चिड़िया से जीत गया। अब मैं खाऊंगा चिड़िया को, चिड़िया को, चिड़िया को। ऐसे ही चिड़िया बहुत हैरान होती है ये बात सुनकर और कालू कौवे से कहती है, अरे रे कालू, पहले जाओ तुम अपनी चोंच नदी से धो कर आओ, फिर मैं तुम्हें अपने आप को खाने दूंगी, क्योंकि तुम्हारी चोंच पर बहुत ज्यादा लाल मिर्ची लगी हुई है और मैं अगर तुम्हें खाने दूंगी तो लाल मिर्ची मुझे बहुत ज्यादा लगेगी। ऐसे ही चिड़िया अपनी बुद्धि से कहती है। कालू कौवा नदी के ऊपर जाता है अपनी चोंच धोने के लिए। आज तो चिड़िया को खाऊंगा, खाऊंगा। नदी नदी, मुझे मेरी चोंच धोनी है। अरे कालू, मैं तुम्हें चोंच धोने दूंगी, पहले तुम जाओ मेरे लिए एक मटका लेकर आओ, मटके बाई के पास जाओ। ऐसे ही कौवा मटके बनाने वाले किसान के पास जाता है। वो मटके बनाने वाले किसान, मुझे एक मटका बना कर दो, मुझे एक मटका बना कर दो। अरे कौवे, मैं तुम्हें मटका बना दूं, पर मेरे पास मिट्टी नहीं है। पहले जाओ और तुम मिट्टी लेकर आओ, मैं फिर तुम्हें मटका बना कर दूंगा। मेरे पास मिट्टी मौजूद नहीं है। मटके बनाने वाला किसान ये कहता है। कौवा उड़ता उड़ता मिट्टी को लेने जाता है। कौवा चोंच से मिट्टी तोड़ने लगता है। कौवे कौवे रुक जाओ, कौवे रुक जाओ, तुम मेरी मिट्टी नहीं तोड़ सकते, तुम गंदे हो। गंदी चोंच से तुम मिट्टी तोड़ नहीं सकते, पहले जाओ और बेलचा लेकर आओ। कालू कौवा भागता भागता बेलचा लेने जाता है बेलचे हलवाई से। अरे रे कौवे, मेरे पास बेलचा नहीं है, तुम जाओ और आग लेकर आओ, मैं फिर तुम्हें बेलचा बना कर दूंगा। कौवा उड़ता उड़ता एक किसान के घर जाता है। उधर किसान की पत्नी आग जलाकर खाना बना रही थी। किसान की पत्नी, मुझे आग चाहिए, आग चाहिए। अरे रे कौवे, तुम आग कहाँ से लेकर जाओगे? किसान की पत्नी हंसते कहती है, मैं चोंच से मैं आग ले जाऊंगा। चिमटे से आग का एक शोला पकड़कर कौवे को देती है किसान की पत्नी और कौवा अपनी चोंच से वो आग उठाता है। कौवे की चोंच जल जाती है। मैं मर गया,
میں مر گیا، میری چونچ جل گئی، میری چونچ جل گئی، میں کبھی چڑیا کو نہیں کھاؤں گا، کبھی نہیں کھاؤں گا۔ ایسے ہی کوا چلاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ دوستی کی مثال کوے نے بہت بری طریقے سے دی۔ ہمیں دوستی کو اچھے طریقے سے نبھانا چاہیے اور خوشحال زندگی گزارنی چاہیے۔